जय गुरु जी संगत जी। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा इक देह बुझाई, सबना जियां का इक दाता। सो मैं विसर ना जाई। आज हम यहां से शुरू करेंगे। अपने आप को देख लेना, अपने आप को जांच लेना। गुरु घर में ये बहुत अच्छा होता है। अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा होता है, दुनिया में भी बड़ा अच्छा रहता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। हमारी एक आदत है, करीबन करीबन सारे बहुत ऐसा करते हैं। उनके लिए बड़ा जरूरी है इस बात को समझना। ये गुरुजी से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए इस पे थोड़ा विचार करेंगे। जे हों जाना आखा नहीं। अगर हमने गुरुजी के पास जाना है, जे हों जाना, ये तो इशारा है कि जाने से पहले इस बात को समझ के जाओ गुरुजी के पास। गुरुओं के पास इन बातों को समझ के जाओ, तो गुरुजी के जल्दी परवान चढ़ोगे। मगर कहते हैं कि कहाँ भूल्यो रे अज हूं जाग। कहते भूले तो रहे, चलो आज ही जाग जाते हैं, आज ही समझ लेते हैं इस बात को। जो बाकी का जो समय है गुरुजी के साथ चलने वाला, वो पूरे का पूरा काम आ जाए। जय हो जाना, गुरुजी के पास अगर जाना है, हम तो आ गए हैं, हम तो अब आने के बाद की बात करते हैं। आखा नहीं, आखा नहीं मतलब उन्होंने याद करना। अगर हम उनको याद ही नहीं करते, आ गए, आकर उनको याद करना, उनका नाम जपना, उनको याद करना, हर समय याद करना। सो इन बात को थोड़ा हमने समझने की जरूरत है। करते क्या है, हम आ गए गुरुजी के पास, अपनी जरूरतों के मार्फत आए हैं। जरूरत हमें गुरुजी के पास लेके आ गई। बहुत इधर उधर गए, देखा, कहीं कुछ ना हुआ, दूसरी जगह सुना, तीसरी जगह सुना, पता नहीं, मेरे जैसा तो कई जगह पे जा चुके हैं। फिर गुरुजी का पता चला, फिर गुरुजी के पास आ गए। एक बात जरूर है, गुरुजी के पास आने के बाद 90% लोग गुरुजी के होके रह जाते हैं। बड़ा कारण वो ये कि वो अपना बना लेते हैं। फीलिंग क्या है, कैसे बन गए। जिस दिन हर शख्स पहले दिन गया, एक ही बात सबके मुंह से निकलती है कि गए थे हम वहां, बड़ी चैन आई वहां पे, बड़ा आनंद आया, उठने को दिल नहीं करता था, मन करता था कि देखे जाऊं, गुरु जी की तरफ देखे जाऊं। कई कहते हैं कि मेरा तो अंदर के दुख बाहर आने शुरू हो गए। कोई कहता मेरा तो रोना निकलना शुरू हो गया। रोना किसके साथ होता है? जो हमदर्द बन सके।
परायों के साथ कभी आदमी दुख प्रकट नहीं करता, रोना तो दूर की बात, रो के दुख प्रकट करना ये अपनों के साथ होता है। अपना कैसे हो गए? क्योंकि रिलेशन अपना है, अपने वाला रिलेशन है गुरु जी से, लेकिन हम दूर चले गए, हम बहुत दूर चले गए गुरु जी से, इतने दूर चले गए कि हमें याद भी ना रहा। असली माँ बाप हैं ये, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया। ये दुनियावी माँ बाप का रोल है, लेकिन असल रोल जो है हमारे माँ बाप के पीछे जो कोई कर रहा है वो है गुरु जी। हमें बड़ा भी किया, हमें सब कुछ दिया, जहां तक आए हैं जहां तक ले आए गुरु जी, लेकिन दिखे नहीं। वो वेखे वो नजर ना आवे, बहुत आए बिडान। वो तो देख रहे हैं हमें, वो तो हमें चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं, दिखे नहीं। इसलिए हम बहुत दूर चले गए थे। कैसे नाम ले उनका, कैसे जपें? दुख के घेरे में हम भटकते रहे, मगर गुरु जी के पास आके भी बहुत से दुख के घेरों में ही भटक रहे। एक बात जरूर याद रखना, पहले दिन जो फील हुआ था मामूली बात नहीं। पहले दिन गुरु जी के पास आने के बाद उस दिन नींद भी कईयों को बड़ी अच्छी आई, जिनको नींद नहीं आती थी, रात को टेंशन में रहते थे, बेचैन रहते थे, नींद भी बड़ी जबरदस्त आई हुई, अंदर चैन आ गया है। अब गुरुजी याद आने शुरू हो गए, वो सीन, वो जो देखा है पहले दिन, वो सब याद आ रहा है। आपको भी याद आता होगा मेरी बात सुन के, कैसे कैसे हुआ था। दिन रात याद आते रहे, फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथी बार गए, फिर जाने शुरू हो गए। ये मामूली बात नहीं है। जय हों जाना, हमारा जाना, ये गुरु जी के पास जाना, ये मामूली बात नहीं है। दो बातें हैं, एक तो आपके बहुत अच्छे कर्म इकट्ठे हो गए, ये गुरु जी कहते थे। मैं कोई बात अपने तरफ से नहीं कहता हूं, जो गुरु जी ने बोला है, जो समझाया, मैं वो बात करता हूं। गुरु जी कहते सी थोड़े कर्म बड़े चंगे इकट्ठे हो गए तो मेरे को आना हो गया, और ज्यादा कर्म इकट्ठे हो गए तो मेरी बॉडी को टच करन जोगे हो गए। सो एक तो गुरु जी के पास जाना मामूली बात नहीं है। दूसरा, गुरु जी की मौज आ गई, चाहे हमारे कर्म देख लिए अच्छे उन्होंने, चाहे उनको दया आ गई, चल इस जीव का कल्याण करता हूं, मैं अपने पास बुलाता हूं, किसी को बोला मैं अपने साथ जोड़ता हूं। ये उनकी दया है, उनकी मौज है। क्यों? मालिक मौज वाला होता है, ये है मौज वाले। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं गुरु जी मौज वाले, गुरु जी ऐसे नहीं, ये मौज वाले। सो जय हों जाना, आखा नहीं, याद नहीं की, तो आख्या नहीं, आखा नहीं मतलब उनका नाम ले लिया, उनको नाम जपा नहीं, उनको याद नहीं किया, ये मतलब है इसका। है तो ऐसा जिंदगी में कि किया याद, गुरु जी के आने से पहले, गुरु जी के आने के बाद कितना याद किया होगा। आज भी दुनिया के कामों में गुम हो जाते हैं, अपनी ज़रूरतों में ही उनको ही याद करते रहते हैं, कब पूरी होंगी, कब क्या होगा, कब मिलेगा, कब होगा, इन्हीं में उलझे रहते हैं। इन सब को छोड़कर गुरु जी को याद करना, क्योंकि गुरु जी एक बात कहते रहे, तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। कहते तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। हमारा काम है गुरु जी को याद करना, करो जितना याद कर सकते हो। जे हो जाना, आखा नहीं, कहना कथन ना जाई। अब अपनी आदत को देख लेते हैं, हमारी आदत क्या है? कहना, कथन ना जाई,
कहना कुछ और है, करना कुछ और है। ऐसा ही है, हम सब लोग जानते हैं। दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, कहनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। बातें करते हैं, ऐसी कुछ सिलसिला चल पड़े, तकरीबन हम जो शिक्षा देते हैं किसी को, लेकिन अपनी तरफ ध्यान मारे तरफ कहने में और करने में बड़ा अंतर रखते हैं। मैं एक इशारा उस बात की तरफ करूंगा, कहना कथन न जाई। कहते तो हम बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कहते हैं। गुरु जी को मानता हूं, हम एक बात को लेते हैं, बाकी चलो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, बड़े समय चाहिए। इशारा कहते हैं, इंसान और घोड़े को इशारा काफी होता है। हम एक बात को लेते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं। कोई पूछेगा आपसे किसको मानते हो, हम भी पूछते हैं आप किसको मानते हो, हम तो गुरु जी को मानते हैं। लेकिन कह तो दिया, लेकिन कथनी में बड़ा फर्क है। 100% गुरु जी के होना, इसको हम कहते हैं कि गुरु जी को मानते हैं। जो गुरु जी फिर कहते हैं उस पे हम चलते हैं। मेन जो मीनिंग है मानने का, कहते हम गुरु जी को मानते हैं। क्या मानते हैं हम? गुरु जी के बोल को आप मानकर जब चलोगे तो आप मानना कहलाओगे। वो कहते रहें, जो भी कहा, जो भी कहते हैं, मैसेज में आता है, जो भी करते हैं कहते हैं, लेकिन हम वो मान के चलते नहीं, करते अपनी मर्जी। जब मर्जी कर गए तो फिर कहना और कथनी में फर्क आ गया ना। गुरु जी एक बात को बड़ा जोर दे के गुरु जी कहते थे, सबने भी यही कहा है, एक के हाथ में रहो, एक के साथ ही चलो। जो कहते हैं वो एक के साथ, जो एक जिनकी तरफ मुंह कर लिया है, अब उनके कहे पे चलना, उनके असूलों पर चलना, तो आप कहलाओगे कि हम मानते। फिर कथनी में फर्क नहीं आएगा अगर ऐसे मानकर चलेंगे। कहते हैं गुरु जी को मानते हैं, जहां जब भी मौका मिले किसी दूसरी शक्ति के पास जाओगे तो आप वहीं शुरू हो जाओगे। मेरी तकलीफ है ये, मेरे दुख दूर करो, मैं आपके ये शर्त करूंगा, मैं वो पूजा करूंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो करूंगा। है कि नहीं है? होता है ना, ऐसे याद करके देखो। दूसरी शक्तियों के असूल फिर अपनाने साथ शुरू कर देते हैं। गुरु जी के साथ दूसरी शक्तियों के भी असूल अपनाते हैं। व्रत रखने, कुछ उनके मुताबिक, जो असूल उनके मुताबिक करना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार पे आ जाना, ये सारी चीजें हम करते हैं। रक्षा के, अपनी रक्षा के लिए जो पहले शक्तियों से, उनके सबके पूजा पाठ अलग अलग से हैं। रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सबके पूजा पाठ के मंत्र अलग अलग से हैं, हम वो भी करते हैं। जिनके नाम की सुरक्षा का मंत्र जाप करोगे, इसका मतलब आपका मुंह उधर हो गया। अब आप उनसे सुरक्षा मांग रहे हो। इधर गुरु जी से भी सुरक्षा मांगी हुई, आप उधर दूसरी शक्तियों से भी सुरक्षा मांग रहे हो, तो कैसा चलेगा? फिर कथनी में फर्क आ गया। जब गुरु जी ने कहा एक को मानो, एक से मांगो, एक नाल गल्लां करो, जगह जगह गल्लां ना करो, जगह जगह मांग ना रखो, जगह जगह के बोले हुए उनके असूल पे मत चलो, एक के साथ चलो। मैं कई बार विचार कर चुका हूं, सारी शक्तियां एक हैं, कोई फर्क नहीं है, किसी में कोई शक्ति में कोई फर्क नहीं है, सबके पास पूरी भरपूर है। लेकिन एक परमात्मा ने उसके घर से एक असूल बन के आया है कि आप एक मूर्त के साथ जुड़ो। आप जुड़ लो, किनके साथ जुड़ लो? एक के साथ। क्यों? वो खुद एक है, एक में अनेक हैं, अनेक में एक है, वो एक है।
जितने भी शक्तियां हम जानते हैं, वो जितने भी रूप बन के आए, उनमें है तो वही, वो एक ही है। बार बार वो आता है हमारे दुख दर्द को देख के, हमारी जरूरतों को देख के, पीड़ा को देख के, कुर्लाहट को देख के वो दया में आता है। तो इस दुनिया में किसी न किसी सूरत में आके हमारा वो भला करता है। ये विचार पहले कई बार कर चुका हूं। हमने तो मूर्त बांट ली, ये उसकी मूर्त है, सूरत है, ये उसकी सूरत है, ये उसकी सूरत है, ये उसकी। क्यों? हमें आदत है सूरतों पे रहना, बाहरी रूप पे रहना हमें आदत है। हम तो इस आदत से हटे ही नहीं। गुरु जी कहते हट जाओ, पर हम तो हटे ही नहीं। हम सूरत बांट के रख ली। वो कहता तू इस सूरत को मानता, मैं तो इस सूरत को मानता हूं। सूरत पे रह गए। सूरत कहाँ है? गुरु जी की सूरत जिस मूरत में आए गुरु जी, वो छोड़ के चले गए। लेकिन जो गए हैं, जिनको आज भी गुरु जी कहते हैं, सूरत इसको देख के कहते हैं, लेकिन अंदर कौन था? वो वही एक। वो तो खुद एक में रहता है, एक में मौजूद है। एक में, तभी कहा एक में अनेक हैं, अनेक में एक हैं। हम जितने भी अनेक हैं, जितनी भी शक्तियां अनेक हैं, उनमें एक ही है, वही है। और इसके आगे अनेक आ जाएं, ये जितनी खलकत है, जितने जीव जंतु हैं, जितने 84 लाख जून में जितने भी बासे हैं वो चल रहे हैं, उनमें भी वही है, वो एक ही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर ते, एक नूर कौन सा? रब परमात्मा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। किसको मंदा बोले? कौन भला है, कौन बुरा है? जैसे हमारी आदत है ना, किसी को पसंद ना आए या कोई हमें पसंद ना आया तो ये ठीक नहीं है। पसंद आ गया ये अच्छा है। हम तो दुनिया के साजो सामान में भी ऐसा करते हैं, तो क्या हम सारे साजो सामान बन गए? उसके ही सारे हम, एक के हैं सारे। सो इस करके आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। लेकिन जो पानी नीचाई की तरफ अपने आप जाता है, हम उस जैसे बन के बैठे हैं, उस पानी की तरह बन के बैठे। जोर नहीं लगाते हम, जिस तरफ नीचापन है हम उसी तरफ अपने आप ही चलना शुरू हो जाते हैं। आसान हम ढूंढते हैं ना, आसानी ढूंढते हैं। यहां तक कि हमारे कर्म भी बदले जाएं, दुख दूर हो जाए, हाय कोई कर दे, मेरे को कुछ ना करना पड़े, तू ही कर दे गुरु जी, आप ही कर दो सब कुछ। करेंगे तो गुरु जी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब पानी नीचे की तरफ जब गया तो हम उसी जैसे हो गए। हमारी आदत है, ऊंचाई की तरफ पानी लेके जाना हो तो फिर थोड़ा जोर तो लगता है। जोर लगाओगे आप, बस जोर, थोड़ा जोर लगेगा, जाएगा पानी ऊपर। ऊपर ऊंचाई का नाम क्या है? किसका नाम है? परमात्मा का, गुरु जी का। जब भी हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, ऐसे ऊपर को मर के देखते हैं ना, हे मालिक कृपा कर। ऊंचाई का नाम परमात्मा, गुरु जी। है तो थोड़ा सा मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं है जो डरने की जरूरत है। आप शुरू करके तो देखो। गुरु महाराज कहते चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत हैं। देखो इतना मुश्किल भी नहीं है। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, आज के विचार में ये फिट है। गुरु जी की चरणों में अगर शरण लेना है तो आप एक कदम तो चलो उनकी तरफ। अब याद तो करना शुरू करो, एक कदम याद की
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप शुरू तो करो ना। 1 मिनट से ही शुरू कर दो। 1 मिनट बैठ के याद करो, रोज याद करना शुरू कर दो। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत हैं। तो गुरु जो हैं, गुरु जी तो कोट कहते हैं कई करोड़ों, करोड़ कदम आगे लेने आ जाते हैं। अगर 100% एक कदम भी उनकी तरफ चलोगे, उनको फोकस करके चलोगे, उनको ही लेके चलोगे, एक गुरु जी को लेके चलोगे, एक पे मैं जोर दूंगा, एक, फिर उनके अलावा और कोई ना हो, ना आए, ना जाओ। तो सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं, फिर आगे लेने आते हैं, फिर तो बाजू पकड़ते, हाथ पकड़ते हैं, चल भाई, फिर तो जोर लगा ही नहीं, तो ले गए गुरु। सो जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। हमने याद भी नहीं किया, कभी करते नहीं है, जरूरत पे करते हैं। जब भी जरूरत ने एक थोड़ी सी चुपक दी, ओ गुरुजी करो कुछ, गुरुजी करो कुछ, गुरुजी करो, मंत्र जाप भी करना शुरू कर देते हैं। जरूरत पर मंत्र जाप भी करते हैं। प्यार से, लगाव से, लगाव करने से करके तो देखो। कुछ करते भी हैं, सारे तो नहीं हैं, लेकिन एक, मेरे को क्या पता कौन अब जो सुन रहे हैं कौन याद कर रहा है, कि कौन जरूरत पे याद कर रहा है, कौन प्यार से कर रहा है, लेकिन कॉमन बात मैं करता हूं, उसको लग जाए बात जो इस मुताबिक का है, अभी है। सो प्यार से, कोई उसमें कंडीशन ना हो। गुरुजी एक बात बड़ा कहते थे, कहते मेरे नाल अनकंडीशनल प्यार करो, कंडीशन ना कोई रखो। गुरु जी तुसी इस तरह करोगे तो मैं ऐ करांगा, गुरु जी तुसी मेरा यह काम कर दियो, मैं सत्संग करवावांगा। ये कंडीशनल सत्संग बड़े कंडीशनल होते। यहाँ आम इंसान पता है कुछ नहीं इन बातों का, लेकिन एडवाइस बड़े करते हैं कि कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, नहीं आराम आ रहा, नहीं डॉक्टर से कुछ ऐसा कर, तू ना गुरु जी को बोल, या तू उनके नाम का सत्संग करा दे, वो ठीक हो जाए। ये तो कंडीशन होगी ना, गुरु जी मैं तो सत्संग करा रहा तो अब मेरा बंदा ठीक कर दो। ऐसे मेरा रोज का सत्संग पे, आज के हालात अभी नहीं थे तो मेरा शुरू से सत्संग से रोज में 2-2, 3-3 सत्संग रोज पे जाना, तो मेरे को पता होता है कि कैसे टाइप का सत्संग हो रहा है। फिर मैं जरूर थोड़ा समझा के जरूर आता हूं। एक सत्संग में मैं गया था तो 30-40 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं थे, 25-30 होंगे, 30-40 होंगे। आभास हुआ कुछ ऐसा कि ये कंडीशनल है, मन नहीं लगता ऐसे जो चल रहे हैं, सत्संग होता है, इकट्ठ होता है, मन नहीं फिर लगता वहां पर, बैठना पड़ता है, कुछ लोगों को सुनाना है। जो आए हैं संगत में वो तो कंडीशनल नहीं है ना, वो तो प्यार से आए हैं ना, तो इसलिए उनको सुनाने के लिए फिर बैठता हूं। हो सकता है कि वो घर वाले भी सुन के समझ जाएं इस बात को, लेकिन सत्संग जब वो हो गया तो मैंने उनसे कहा जी क्या कंडीशन है गुरु जी के साथ सत्संग की, आपने सत्संग कराया है, क्या कंडीशन रखी है। उन्होंने बोला जी हमारे बुजुर्ग हैं, ला इलाज हैं, बड़े सालों से बिस्तर पर हैं, तो किसी ने हमें कहा कि आप गुरु जी का सत्संग करा लो और गुरु जी को बोलो इनको ठीक कर दो। ये ऐसे कंडीशनल होते हैं। फिर मैंने उनको समझाया ऐसे नहीं होना है, कल को फिर शिकायत करोगे, इतना खर्चा हो गया, इतना समय लग गया, जो बोला है वो भी किया लेकिन हुआ नहीं। मैं कहा गुरु जी कौन है, क्या वो है बंदा गुरु जी जिसने बताया आपको, उनके कहने पे चल पड़े। पहले कोई भी हो उनके बारे में जानकारी लो,
फिर उनकी जानकारी जो सही मिल जाए, फिर उनके हिसाब से फिर चलो, तो आप पहुंच जाओगे गुरु जी तक। रास्ता गलत ले लिया तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। मैं इस बात को मान गए। अब क्या करें? अब गुरु जी के आगे अरदास करो और गुरु जी को बैठ के याद करो रोज, और गुरु जी के आगे अरदास करो कि किसी अनजान के कहने से हमने ऐसा कंडीशनल किया है, गुरु जी आप इस कंडीशन को भूल जाओ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, हम कर बैठे हैं गुरु जी, इसको हम भूल जाओ। अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक करना अलग बात है, आपका सत्संग अलग बात है, दोनों चीजें अलग हैं। कुछ समय निकला, वो शख्स ठीक होने शुरू हो गए। फोन से पता चला, चलो ठीक है भाई, जुड़ो, आप गुरु जी से जुड़ते रहो, किसी से बात मत करो, किसी की मत सुनो, गुरु जी की बात अपने आप आपको समझ आएगी। बस बैठे याद करते रहा करो गुरु जी को, अनकंडीशनल याद करो, ठीक रहेगा। कहने और कथने में बड़ा फर्क है। कहना कथन चाहिए, जो कहा है वो किया नहीं। अपनी जिंदगी में ये चीज उतार लेना। दो चीजें ज्यादा हैं, मांगना और मानना। इसके आगे अभी ना सोचना। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन दो चीजों की बात तो करते नहीं, सीधा ही कहां आ जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो जी। जिस शख्स से मैंने ये दो बातें, हर किसी से मैंने बहुत सारी पूछी हैं, जो कहते हैं माइक लेके जो बोलते हैं, मैंने बहुत बार पूछा है मानना क्या होता है, चुप हो जाते हैं जी पता नहीं। सरेंडर कैसे होना है, फिर चुप हो जाते हैं, कहते क्यों हैं, उनमें फिर फर्क आ गया। ऐसे ही हम कई हैं जो हम दूसरों को कहते हैं लेकिन खुद करते नहीं। मैं आपको बोलता हूं, मैं ना कुछ करूं तो मैं भी उसी लिस्ट में आ गया, मैं वैसा ना करूं तो मैं आ गया ना उस लिस्ट में। हर समय पक्का रहता हूं मैं इस बात पे। आपको भी चलना होगा तो पक्के रहना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए, पक्के रहना। कहना और कथनी में अंतर ना आए। गुरु जी एक शब्द सुनाते सी, बड़ा शब्द, खुद बड़ा सुनते सी हो, उस समय पब्लिक डीलिंग ना करना। इतने नूर में आ जाना कि गुरु जी ने उस शब्द पे अमृत बना के देना शुरू कर देना। वो क्या शब्द गुरु जी खुद बोलते थे उस पे, तो सुनो। गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। गल्ली जोग ना होई, कहते गल्लां नाल जोग नहीं मैं करता, मैं गल्लां नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल करके विखाना तुहानूं। मैं गल्लां नाल नहीं तुहाडा काम करदा, गल्लां कीतियां चलो जाओ, नहीं, मैं करके भेजदा तुहानूं। ज्यादा तो ज्यादा करूंगा, जा तेरा काम कर देता, जाने के बाद हो जाएगा, पता चल जाएगा हो गया काम। एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। और गुरु जी एक नजर से सबको बराबर में देखते थे, सबको बराबर रखते भी थे। वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां सारी संगत बैठती है, आज भी बैठते हो, चाहे सत्संग है चाहे गुरु जी का मंदिर है, सब एक जगह पे बैठे होते हैं, बड़ा छोटा सब, कोई फर्क नहीं। गुरु जी ने कभी ऐसा फर्क नहीं किया। एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए से। तभी तो गुरु जी कहलाए हैं, तभी तो करने वाले कहला रहे हैं, तभी तो रब कहला रहे हैं। जो करके दिखा दे, जो दुनिया में ना कर सके, कौन करता है? रब ही तो करता है। तो करके दिखाया तो फिर रब नहीं तो और की? हमने कभी समझा ही नहीं रब है कि नहीं है।
बस अपना दुख दूर हो गया, खत्म बात, स्टॉप, वहीं पे वही स्टॉप लग गया। अब सोचने समझने की जरूरत नहीं। नहीं भाई, समझो गुरु जी को, कौन है जिनके आगे बैठते हैं। मैं एक सत्संग आपको सुनाऊं, कैनी और कथड़ी में, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बहुत पक्का रहता हूं इस बात। गुरु जी कहते थे पक्के रहना, वचन किया तो पक्के रहना। मैं इंदौर गया, सत्संग हो गए, कहते चलो यहाँ कुछ आपको दिखा के लाते हैं, कोई ऐतिहासिक चीजें हैं। एक तो महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहां भी गए। एक गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, वहां भी गए। जब हम वहां गए, गुरुद्वारा साहब गए, मेरे को जाने से पहले एक शख्स ने एक सवाल किया, कहते अंकल आप कहते हो एक के साथ रहो, फिर आप इधर क्यों जा रहे हो, ये तो गुरु जी का स्थान नहीं है। मैं कहा एक मिनट, जुड़ना गुरु जी के साथ, बात स्थान की नहीं हुई। दूसरा, गुरु जी ने इस बात की छूट दी है, आप जिन जिन शक्तियों से जुड़े रहे हो, आज मेरे से अगर जुड़ गए हो, कभी तो याद आती है, कभी तो याद आती है ना पिछली। मन भी करेगा, बड़ी देर हो गई है, उनके स्थान पे गए नहीं, मन करता है दर्शन करने को। कहते दर्शन जिथे मर्जी करो, दर्शन क्यों, हमारे वो पहले गुरुओं का स्थान है, महाशक्तियां हैं जितनी भी जिनके स्थान हैं, वो एक की ही हैं, वो शक्ति एक की ही है। वो पहले आई, उनका स्थान वो है, उसके बाद आए वो स्थान दूसरा है। लेकिन हमारे है तो वो परमात्मा, हमारे पहले गुरु। मन किया है दर्शन करने को, मनाही नहीं, दर्शन करो, लेकिन दर्शन करने के साथ फिर मांग वहां पे नहीं रखनी, उनके असूल के हिसाब से फिर नहीं चलना। जिनके साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े तो मेरे असूल के हिसाब से चलना। तो गुरु जी तो साफ कहते सी, कहते वहम नहीं करना, तो वहम में मत आना। मैंने अगर ये ना किया तो ये ना हो जाए, वो ना किया तो वो ना हो जाए, ऐसा नहीं, ये नहीं करना। अब मेरे असूल के हिसाब से चलो। तो मैं क्या करता हूं, गुरु जी के आगे बेनती करता हूं, गुरु जी ये ऐतिहासिक स्थान है, दर्शन करने हैं गुरु जी, इतनी दूर आया हूं, गुरु जी मेरे साथ चलो और वहां मेरे को बड़े अच्छे से दर्शन करा दो। ये कह के फिर उनकी आज्ञा लेके उनको साथ लेके चलता हूं, पर पक्का रहता हूं, कुछ भी आगे है, मेरे को आप ही दिखने चाहिए गुरु जी, मेरे को आप दिखने चाहिए, मैं गुरु जी को देखता हूं। चले गए, चले गए तो जो जिन्होंने सवाल किया वो मेरे साथ, जहां गुरुद्वारा साहब का सरोवर था उस तरफ, वो ही मेरे साथ थे। एक दो होंगे मेरे साथ, पर वो मेरे बिल्कुल साथ साथ थे, हम बातें करते अंदर जा रहे हैं। जब सरोवर में एंट्री की तो एक भारे से शरीर की एक लेडी, उसके हाथ में झाड़ू, और उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा। हमें नहीं पता कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, जब आवाज आई तब पता चला कौन है। तो आगे आवाज क्या आती है मेरे को देख के, जय गुरु जी। ये जय गुरु जी वर्ड सिर्फ गुरु जी के अदारे में है। मैं कई जगह जाता हूं लेकिन जय गुरु जी को ही नहीं बोलता, ये सब गुरु जी वाले बोलते हैं, जय गुरु जी। मैंने हाथ जोड़ के बोला जय गुरु जी। उन्होंने अपना मुंह परली तरफ किया और धीरे धीरे झाड़ू लगाते आगे
तो मैंने जो मेरे साथ थे सवाल किया, मैंने उनकी तरफ जैसे देखा, मैं क्या क्यों अंकल कुछ बात समझ आई आपको? कहता हाँ मैं तो बड़ा हैरान हूं, यहाँ गुरुजी वाला कौन आ गया यहाँ पे? यहाँ हो ही नहीं सकता, बड़ी दूर एक साइड में कहीं गांव में ये गुरुद्वारा है, यहाँ गुरुजी वाला कौन आ गया भाई? तो जैसे वापस मुड़ के देखा तो वो लेडी वहां नहीं थी, वहां नहीं थी। मैं कहा ढूंढो कहाँ है जी, ढूंढो। गुरु जी को याद करके चले हैं, गुरु जी को साथ लेके चले हैं। तो गुरु जी ने वहां पे, मैं एक बड़ा शब्द ना बोलूं, लेकिन उन्होंने वेलकम किया। आ भाई, जय गुरु जी, आ भाई। ये है एक को मानना, एक को लेके चलना, एक के से बात करना, एक से ही मानता उसूल मान के चलना। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सत्संग आपको सुनाता हूं। 100% जो मैंने बात कही है, मेरे को गुरु जी आप ही दिखने चाहिए, मैं जिसको भी देखूं वो आप ही दिखने चाहिए, और मैं भी आपको ही देखता हूं, मैं इसमें फर्क नहीं रखता। आप संगत लोग हैं ना, मैं आप में भी गुरु जी देखता हूं, मेरे को तो देखते हैं, मैं देखूंगा आप देखेंगे, नहीं देखूंगा आपकी सूरतों को ही देखूंगा, फिर आप ही देखेंगे। इसलिए आप संगत जो है ना, ये गुरु रूप हैं आप। आज कहते हैं ना लोग, गुरु जी के दर्शन हम नहीं कर सके, तब नहीं कर सके, आज ही जिसने गुरु जी को याद रखा है, याद करते हैं, वो सब में गुरु जी देखते हैं। तो संगत जो है वो गुरु जी की है, ये मालकियत गुरु जी की है संगत की, आपकी मालक जो है गुरु जी। कोई भी किसी की गाड़ी हो, किसी का मकान हो, किसी के सामान हो, अगर आपको पता है उनका है तो यही बोलोगे ना, ये उनकी है, ये गाड़ी उन्हीं की है, ये मकान उनका है, यही देख बोलोगे ना। तो संगत किसकी है? गुरु जी की। तो आप किसके हो? गुरु जी के हो। तो इसीलिए फिर गुरु रूप हो गए। आमतौर पे धार्मिक सभा में जब उठ के कोई बोलता है तो यही इंसान बोलता है जो जानता है इस बात को। जब ये शुरुआत करेगा बोलेगा गुरु रूप साध संगत जी, गुरु रूप साध संगत जी। ये गुरु का दर्जा है संगत। मैं इसलिए संगत की बड़ी कदर करता हूं। संगत बिना हमें भी चैन नहीं आती। ये लॉकडाउन का समय है ना, कैसे दिन गुजार रहे हैं ये हम जानते हैं। तो बहुत अच्छा सत्संग इसी पे ही है। किसी ने मेरे को कहा कि अक्षरधाम मंदिर देखा है आपने? मैंने कहा जी नहीं। चलो आपको किसी दिन दिखा के लाते हैं। उस आंटी ने कहा कि हम मेंबर हैं उनके कमेटी के, तो मैं आपको दिखा के लाती। सवाल उन्होंने भी ये फिर किया रास्ते में जाते हुए, आप तो कहते हैं कि एक के साथ ही रहो, फिर यहां जाओगे, ये तो स्वामी नारायण जी का मंदिर है, ये वो तो वहां के असूल चलेंगे, वहां पे गुरु जी वाला असूल तो एक भी नहीं दिखेगा वहां पे। मैं कहा प्रैक्टिकल करना है, चलो वहां दिखाते हैं। हम चले गए। पहले उनके एक ड्राइंग रूम था, वहां पे कोई सज्जन फोन किया था, वो लेने आए, हमको लेके गए वहां पे। चाय पानी पूछा, हमने बोला जी नहीं कुछ नहीं, बस दर्शन करना आए हैं, दर्शन करके चले। हमें उन्होंने 2 आदमी दे दिए, गाइड वाले दे दिए। मेन मंदिर से शुरू हुए, कलाकृति कमाल की, क्या बात। देखते रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखते देखते दूसरी बिल्डिंग में गए, वहां भी देखा, तीसरी में गए, वहां काफी देखने के लिए। आज जिसने देखा है वो जानते हैं।
लास्ट में वो बोट में सफ़र करके, बड़ी कलाकृति है, कलाकृति का सारा जोर है वहाँ पे। कलाकृति सारी देखते हुए वहाँ से हम बाहर निकले तो एक लॉबी में आए और थिएटर भी था। कहने लगे थिएटर है, ये स्वामी नारायण जी के ऊपर पिक्चर है। मैं कहा देखेंगे, आए हैं तो जरूर देखेंगे। वो जैसे जैसे पिक्चर चलती, बहुत सारे, देखो मेरी बात सुन, जितने भी महाशक्ति वाले हैं ना, वो जितने भी आए हैं उनका सबका एक जैसा ही तरीका होता है। आप नोट करके देखना, एक जैसा ही तरीका, दया करनी, कल्याण करना, दुख दूर करने, गले लगाना, प्यार करना। वही बात, एक दृष्ट कर सम सर जाने, जोगी कहिए सोई, किसी से फर्क ना रखना, एक जैसा होता है। बस बैठे मेरे को तो गुरु जी याद आते रहे, मैं तो गुरु जी को याद करता। कमाल हो गई गुरु जी, आप ही दिख रहे हो, आप ही दिख रहे हो। गुरु जी देखते हैं। लॉबी में आ गए। लॉबी में आने के बाद उन्होंने बोला कि यहाँ स्वामी नारायण जी की पूजा करते हैं, हमने तो करनी नहीं, तो फिर हम सीधा फिर बाहर निकलते हैं, चलते हैं। मैंने कहा नहीं, सारे जगह होके आए, सब कुछ किया, यहाँ क्यों नहीं करना? नहीं, ये तो स्वामी नारायण जी की पूजा है ना, आप तो फिर कहते हो कि गुरु जी के हो तो फिर गुरु जी की पूजा करनी। हाँ, तो गुरु जी की करेंगे, आओ बैठो। थोड़ी देर वेट किया, जो पहले बैठे हुए थे, और वो जब उनको काम पूरा हुआ तो हमें इशारा किया, आओ जी, हम बैठ गए। और वो आंटी मेरी तरफ बार बार देखे, कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि अब देखा नहीं है। जब देखा नहीं है तब समझ नहीं आया हुआ क्या। मंत्र उच्चारण करते रहे। हमें एक छोटे छोटे बर्तन, एक एक बर्तन दिया, उसमें जल था। कहते जब मैं इसके बारे में बोलूंगा तब इसका प्रयोग करना, अपने पास पड़ा रखो। वो मंत्र उच्चारण करते रहे। मंत्र उच्चारण करने के बाद वो बोले, बोल स्वामी नारायण जी की जय। और मैं बोलूं, गुरु जी की जय। वो मंत्र उच्चारण कर पंडित जी, तो बोले स्वामी नारायण जी की जय, और मैं बोलूं गुरु जी की जय। वो मेरी तरफ तिरछी आंख से 3-4 बार देखा कि बंदा क्या बोल रहा है। मैंने क्या लेना देना, मैंने तो अपनी तरफ लेना देना, अपना ख्याल है। गुरु जी कहते सी, तू अपनी संभाल, तेन किसी नाल की, तू हैरान होता हो ही जा भाई, मैं कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपना ख्याल रखना, मैं पक्का रहूं, मैं कहीं फिसल ना जाऊं। मैं तो बार बार यही बोलूं, गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। आखिर तक मैं गुरु जी की जय बोलता रहा। आखिर में जाके उन्होंने कहा, अब ये बर्तन उठाओ, अब स्वामी जी का स्नान कराना है। तो जब मैं इशारा करूंगा मंत्र के बाद, आप स्वामी जी की मूर्ति के ऊपर ऐसे जल चढ़ा देना है। 1.5 फुट साइज की, अंदाजा इतने साइज की स्टैंडिंग की पित्तल की एक मूर्ति थी सेंटर में जो थी। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब आंटी ने फिर मेरी तरफ देखा और स्माइल भी दी कि आ रहा है। मैं कहा देखते हैं, देखो, मैंने भी स्माइल दी अंदर से। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। जब उसने मंत्र उच्चारण किया तो उन्हें इशारा किया, तो जब वो मंत्र उच्चारण कर रहा था, मैं तो गुरु जी के आगे अरदास कर रहा था, गुरु जी मैं जिथे भी गया तुहानू ही देखा, मैं तुहानू ही देखदा गुरु जी। इस वेले भी मैं जिथे बैठा, यह जिहड़ी मूर्ति है गुरु जी, मैनू नहीं पता है, पर यह मैं तुहाडी मूर्ति समझदा, मैनू तुसी दिखदे पे, तुसी ही मैनू दिखना। गुरु जी इशनान कराना है, ये मैं गुरु जी तुहानू इशनान कराना, गुरु जी मेरा इशनान कराना कबूल करना। अरदास कर दी। जब उसने इशारा किया तो मैं फिर बोला, गुरु जी इशनान कबूल करना। जैसे ही जल चढ़ा, एकदम से जबरदस्त फ्रेग्रेंस आई, बड़ी जबरदस्त। आंटी मेरी तरफ देख रही थी, वो आंटी हिल गई। वो जो पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, पंडित जी ने पता क्या बोला, इधर उधर देख के बोला, कहते आपकी ना कोई परफ्यूम की बोतल लीक कर गई है या टूट गई। मैंने कहा नहीं जी,
अब वो आंटी समझ गई ये तो फ्रेगनेंस गुरु जी की आ गई, बड़ी जोरदार आई। तो पंडित जी को जब उन्होंने बोला कि आपकी फ्रेगनेंस की बोतल टूटी है या लीक कर गई है, तो मैंने कहा जी नहीं पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी हो। मैं यहां आया हूं, मैं अपने गुरु जी को देखता हूं, मैं इस मूर्ति को भी गुरु जी की मूर्ति देखता हूं। मैं जहां भी आपके यहां गया हूं, मैं गुरु जी को ही देखा है। मैं उन्हीं को देखता हूं, मैं उनको देखना पसंद करता हूं, मैं उन्हीं को देखता हूं। मेरे को तो गुरु जी मेरे गुरु जी दिखते हैं। मैंने ये स्नान भी कराया था, अपने गुरु जी को स्नान कराया। तो पंडित जी ने एक ही बात बोली, कहते वाह सरदार जी, मान गए आपको, गुरु पूजा हो तो ऐसी हो, गुरु को याद किया हो तो ऐसा हो। चलो ठीक है भाई, ये मेरी करनी नहीं, गुरु जी की करनी है। गुरु जी ने कृपा की तो हम ऐसे लायक बने, ना कृपा की तो क्या कर सकता है इंसान? कुछ कर सकता है? आदमी तो कहता मैं करता हूं, मैंने किया, मैं करता हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंसान के बस की बात नहीं। जो किया सो हर किया, वही करता है। करे करावे आपे आप, मानस के किछ नाही हाथ। बंदे के हाथ कुछ नहीं, पर बंदा अपने हाथ में लेके बैठा हुआ, बड़ा जोरदार तरीके से बैठा, मैं ना करूं तो होना ही नहीं। अरे वाह भाई वाह। ऐसे एक शख्स आए, फैमिली मेरे पास आई थी, लड़कों के साथ उनका बड़ा खिचपिच थी। वो उन्होंने बोला कि हमारी ऐसे बहुत चलता रहता है, इसका कोई समाधान है तो बताओ। वो बार बार यही बोले बाबूजी कि लड़कों को मैं ना करूं तो ये तो कुछ भी ना कर सके, मैं ना करूं तो ये काम ही ना चले, ये ना हो जाए। पता नहीं मेरे मुंह से कोई शब्द निकला, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने बोला जी माफ़ करना, मेरे को मुंह से निकल गया, पर बात तो काम की थी। मैं कहा बाबू जी आप मर के देखो, तुहाडे नालों वधिया जे ना चलेगा तो जो मर्जी कहना। तुहाडे बाप दादा भी करते आ रहे सी, शायद तुसी उन्हां नालों ज़्यादा वधिया कर गए, हो सकता है कि तुहाडे तो बाद ज़्यादा वधिया कर गए। इसलिए ना बंदे के बस की बात कुछ नहीं है। करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। कहनी कथनी दे विच फर्क, ये ना आन देना। धीरे धीरे चल पड़ो, एकदम से सारा लेके नहीं चलना, धीरे धीरे चलो, एक पॉइंट पे चलो। पहले तो याद करना शुरू, याद से सब कुछ अपने आप, बाकी सिलसिले सब चल पड़ते हैं। याद करना शुरू करो गुरु जी। जे हो जाना आखा नहीं, क्या तो है ही कुछ नहीं, याद तो किया ही नहीं। कहना कथन ना जाई, जो किया हो तो किया ही नहीं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस पे इसको ठीक करना है, इस पे चलना है, जो कहना है वही करना है। गोरा एक देह बुझाई, अब उन्होंने एक बुझारत बुझा दी। ये जितनी है, हम जो जितने भी लोग अभी समझ नहीं ना आ रही, ये बुझारत है। कहते ना बुझारत डालता हूं, बूझो क्या है। जैसे आम बुझारत होती है, पंजाबी में मेरे को आती हैं, तो जैसे कहते हैं कि आउण कूंजा देण बच्चे नदी नहावन चलियां, आर ढांगा पार ढांगा विच टलम टलियां, आउण कूंजा देण बच्चे नदी नहावन चलियां। ये बुझारत है। आर ढांगा पार ढांगा, ढांगा कहते हैं कोई ऐसे जैसे एक वृक्ष की एक ब्रांच हो, ढांगा। डंडा, इधर भी डंडा इधर भी डंडा, विच टलम टलियां, टन 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 चलती, आउण कूंजा देण बच्चे नदी नहावन चलियां। ये बुझारत है। जो कुएं है ना, बैल के साथ जो चलते हैं, आपने कभी फोटो देखी होगी, या हो सकता है किसी ने, पुराने बंदों ने तो जरूर देखा होगा। तो वो ना एक बर्तन होते हैं, वो चेन बनी होती है वो बर्तनों की,
वो जब नीचे जाते हैं तो उल्टे होके जाते हैं, जब नीचे से आते तो पानी भर के बाहर लाते हैं, बाहर ला के तो बाहर ऐसे पलट देते हैं पानी, तो वो खेतों को पानी देते हैं। ऐसे जो कुआं होता ना, उसकी ये बुझारता बुझ गई ना, अब समझ आ गई, तो बुझारत बुझ गए। नहीं तो हम लोग बुझारत में पड़े हुए हैं, क्या करना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा, हो नहीं रहा, ये सब हम बुझारत में। गुरा एक देह बुझाई, उन्होंने देह बुझाती है। हमारे जो ख्याल में जो फंसे ना, समझ नहीं आ रही, उन्होंने एक तरीका बता दिया, उसका मीनिंग क्या बताया आगे सुनो। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। ऐ बुझारत है, बुझ गई, समझ आ गई। सब ना जिया, जितने भी जीव हैं सबका यही एक दाता है जो सबको देता है। गुरु जी को ये मत समझना कि आदमियों के लिए गुरु जी हैं, ये सब जीव जंतुओं का ख्याल करते हैं। सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। ये पक्के हो जाओ, पक्के कर लो, मैं कहीं भूल मत जाऊं। हम तो भूले ही रहे, स्टार्टिंग में मैंने कहा बोला ना, बड़े दूर चले गए, हम तो भूल गए गुरु जी को, याद ही नहीं किया। अब भी कौन सा याद करते हैं। जब दुख की चुपक पड़ती है तो गुरु जी करो कृपा, गुरु जी करो कृपा, ठीक करो, बड़ी मुश्किल है, रुकावट बन गई, ये हो गया वो हो गया, तब जाके याद आता। करो ना वैसे बैठ के याद। हर समय हमारा फर्ज है, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस सृष्टि में भेजा है, जो हमारे मालिक हैं, हम अपने मालिक को याद करना, ये हमारा फर्ज है, जो हम फर्ज नहीं कभी पूरा करते, किया ही नहीं। आज भी इतना कहाँ करते हैं। मैंने कहा ये सच है, जरूरत पे याद करते हैं। जब भी गुरु जी के सत्संग में बैठे हैं, याद कर रहे हैं, बैठे हैं क्यों, उस माहौल में बैठे हैं, याद आ रहे हैं, करते फिर भी नहीं, आ रहे हैं। करते क्या है, कभी उस तरफ काम की तरफ ध्यान चला गया, कभी पीछे घर की तरफ ध्यान चला गया, कभी समय देख लें कितना समय रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, सत्संग कब पूरा होगा, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद करते हैं, कभी कुछ याद करते, तो हम ये, वो तो याद आते हैं गुरु जी। गुरु जी के मंदिर जाके बैठ के गुरु जी याद आते हैं, करते कब हैं। सो याद करना, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। मत बिसरो, मत भूलो, मत बिसारो, हर समय याद करो। ये याद ही आपके साथ जानी है। जितना याद किया गुरु जी को, वही साथ जाना है। जो याद हम दुनिया के साजो सामान से लेके अपने जियों तक करते हैं, ये नहीं जाना है साथ। बाबा माया साथ ना हो, ना यहाँ पे इसने काम करना है। जब हाँ, जो चीज जहाँ काम करनी वो करनी है किसी हिसाब तक, लेकिन जब कोई भी चीज काम ना करे, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर जवाब दे के बैठा है, कितना पैसा कोल है, लगा लो, और क्या आएगा, पैसा काम आएगा। उस समय तो फिर पैसा भूल जाता है इंसान, फिर परमात्मा को याद कर, तू कुछ कर भाई, डॉक्टर तो जवाब दे चुका है। सो इसलिए ये याद किया हमारे साथ जाना है, इसी ने ही काम करना है, यही आगे पार लगाएगा, और किसी ने पार नहीं लगाना। सो महाराज कृपा करें। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। जे हों जाना, अगर गुरु जी के पास गए हैं, आ गए हैं, आखा नहीं, याद तो कीता नहीं, करना है याद, आदत डालो। क्या कथन ना जाई, जो कहा है वो करना है। गुरु जी आपको मानना है, मैं आपको मानता हूं, तो उनकी हर बात को मानकर चलोगे, तब मानना कहलाओगे। मानने का अर्थ यही है, जो गुरु जी ने बोला उसको मानकर चलना। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। देखो, बाणी कहते हैं बोल को, बाणी गुरु, बोल जो है ना गुरु जी के, वही गुरु जी है।
गुरु है बाणी, और गुरु जी क्या है? जो उन्होंने बोला है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। अब उनके बोल में सारे अमृत पड़े, सबका समाधान इसी में पड़ा है, आनंद भी इसी में, अमृत आनंद है, अमृत आनंद का वो भी इसी में। सारे सारे जितने आनंद वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं, चीज प्राप्त हो जाए उनके हैं, ये सारे सब चीजें उसी में। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु सो जन माने, जेड़ा मान कर चलेगा गुरु के बोल को। आ गई ना बात फिर वहीं पे, जो गुरु के बोल को मानकर चले। गुरु तो बोल, एक बात तो ज्यादा बोलते थे, मैंने याद करो, मैं थोड़े काम आपे कर देना। दूसरा एक और जोर देना, एक के साथ जुड़ो, एक से मांगो, एक को याद करो, एक से ही बातें करो, एक से करना। सब जगह जहां बैठे, कोई महापुरुष संत फकीर देख गया, कोई और ऐसा बंदा देख गया, अब उनके साथ ही शुरू हो गए। बड़े मुश्किल में हैं जी, बड़ा ये है, बड़ा वो है, बड़े परेशान हैं, बड़ा हो गए ना शुरू बातें। नहीं करना है। आप कमरे में बैठ जाओ, गुरु जी के सामने बैठ जाओ, कुंडी मार लो अंदर से, अकेले बैठ जाओ, अलग कर लो बातें जितनी करनी, करो बातें, रोज करिया करो। ये भी एक भक्ति का एक तरीका है। करो जितनी बातें करते हो। आज बातें करते 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 आप देखो ना, दुनिया में भी बातें करते करते दोस्ती हो गई, हेलो हाय हुई, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बातें करनी शुरू हो गए ना। तो बातें करते 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 तो दोस्ती पक्की हो गई ना, पक्की दोस्ती। ऐसे करो बातें गुरु जी से, करो दोस्ती पक्की गुरु जी से, हो जाओ गुरु जी के, बन गए एक के साथ तो बनोगे, तो 4 5 10 के साथ नहीं। दर्शन जिसके मर्जी करो, मन करता है दर्शन, दर्शन पर दर्शन ही करने हैं, फिर वहां कोई बात नहीं करनी, कोई मांग नहीं रखना, ऐसा कुछ नहीं करना। ये पक्के रहना आपने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु सो जन माने, परतख गुरु निस्तारे। अब परतख करके दिखाना। गुरु जी कहते ना, मैं प्रैक्टिकल करदा, गल्लां नहीं करदा। अब प्रैक्टिकल करके दिखांदे, आ ले जो तू किया, आ ले जा तेरा कल्याण कर देता। परतख गुरु निस्तारे, निस्तारा कर देता, जाओ थोड़ा कल्याण कर देता। सो अपने आप को पक्के करो, जो गुरु जी ने बोला है उस पे चलो। 2 बातें आप लेके जरूर चलना, एक तो गुरु जी को याद करना, दूसरा एक सिर्फ गुरु जी से जुड़े हो तो गुरु जी के साथ जुड़े रहना, फिर किसी दूसरे के साथ नहीं। यकीन करना, आप पार हो जाओ, सब कुछ ले जाओ। सब थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ। अब देखो प्राप्ति, थोक होलसेल, बहुत सारे को होलसेल कहते हैं। ये व्यापारी होलसेल का क्या मतलब, बहुत सारे सामान बेचता है, इकट्ठा ट्रकों का ट्रक ले लो आप। इतनी प्राप्ति कर सकोगे अगर एक के साथ जुड़ोगे। सब थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ, एक के हाथ में आओगे तो इतनी प्राप्ति कर पाओगे। गुरु महाराज कृपा करें, जितने गुरु जी के समझाए हुए बोल बोले हैं, आपको शक्ति दे गुरु जी, आप उन पर चल सको। महाराज कृपा करें, आप भी कोशिश करो, एक पेंडा जाए चल तो सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते। स्टार्टिंग आपसे होनी। वो तो देख रहे हैं, वो तो इंतजार में बैठे हैं, कौन मेरी तरफ आए, मैं उसको अपनी तरफ लेके आऊं। वो इंतजार में रहते हैं। चलना आपने है, एक कदम चलो, शुरुआत करो पक्के रहने की, एक के साथ जुड़ के रहने की, उनको याद करने की। मौज ही मौज है। महाराज कृपा करें, फिर आगे गुरु जी आपसे रूबरू कराएंगे, तो जो गुरु जी बुलवाएंगे वो बोलेंगे। तो आगे लेता हूं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ।
तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।